से इंसाफ लेना मुश्किल है और हमें सड़कों पे आना पड़ेगा, सर पे कफन बांध के सड़कों पे आना पड़ेगा। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नजरियाती वर्कर है वो निकलेगा ही निकलेगा। आप रजिस्ट्रेशन करें या ना करें, वो खान पे मरने वाले लोग थे, वो उस मुल्क पे मरने वाले लोग थे, तो करें रजिस्ट्रेशन, लेकिन एहतजाज का टाइम दे। जो अब रजिस्ट्रेशन कैंपी में बैठ के कर रहे हैं ये सरासर गलत तरीका कार है। टाइम 10 से 15 दिन के अंदर मुकम्मल होना चाहिए और एहतजाज की कॉल होनी चाहिए। मुझे इमरान खान की परवाह है, मैं इमरान खान का नजरियाती वर्कर हूँ। इमरान खान को रिहा करवाने के लिए ईमान वाले 10,000 बंदे भी निकले हैं, खुदा की कसम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुबह टीवी के साथ राना खालिद अब्दुल्ला हाजिर है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे हमेशा की तरह, मामूल की तरह वही अडयाला जेल के बाहर धरना और वही लोग। इमरान खान की दई आंख का मामला बना तो कारकुनान में कुछ तादाद का इजाफा हुआ, तो अब दोबारा इमरान खान की आंख पे मामला इतना ठंडा हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को जैसे कि कुछ याद ही ना रहा हो। तो दोबारा आप सबको अब पता चल चुका होगा कि बुशरा बीबी की आंख भी खराब हो चुकी है। तो इस चीज को लेकर कारकुनान सीरियस क्यों नहीं हो रहे, क़यादत सीरियस क्यों नहीं हो रही? वही चेहरे बार बार अडयाला के बाहर नजर आते हैं कि जिन्होंने शायद कोई अहद कर लिया हो कि हमने हर मंगल पहुंचना है, कि जैसे कसम खा ली हो, जैसे एक चीज का तवाफ करना हो कि हर मंगल को अडयाला के बाहर पहुंचना है। हमारे साथ चौधरी नवीद प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट रावलपिंडी मौजूद है। इनसे जानेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम बॉडीज किधर है, ISF किधर है, यूथ विंग किधर है और मदर पार्टी किधर है। अगर वो सारे भी आए तो यहाँ कम से कम 1 लाख की तादाद का रास हो सकती है। आइए जानते हैं कि ये जो उम्मत मुसलमान के लीडर को उम्मत मुसलमान का लीडर कहते हैं, इमरान खान साहब को उम्मत मुसलमान का लीडर कहते हैं, तो उम्मत मुसलमान के लीडर के लिए इतनी कम तादाद जो कि नून लीगी एक MP निकाल सकता है। इनसे जानते हैं कि आपके लीडर की सियासत भी यही है कि जब अदालतों में कायदा पकड़कर इंसाफ ना मिले तो सड़कों से इंसाफ हासिल करना होगा। आइए चलते हैं चौधरी नवीद की जानब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले ये बताइएगा, आपने सुन लिया है कि आपके लीडर की जो सियासत है वो मुजाहमत की है, बिल्कुल ऐसी। तो आप मुज़ाकरात या दलील पे रखते हैं बिलीव? नहीं जी, बिलीव नहीं रखता। जब अदालतों से इंसाफ ना मिले तो इंसाफ लेना पड़ता है, रोडों पे आना पड़ता है और मज़ामत करनी पड़ती है। देखें, हमारा लीडर बेगुनाह बांधा है, झूठे केसेस हैं, कोई केस भी सच्चा नहीं है। आंख खराब होती है, जो मेडिकल असेस है वो नहीं दी जाती, बहनों की मुलाकात नहीं करवाई जाती, तो हमें इंसाफ अदालतों से नहीं मिलेगा। 26वीं 27वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों से इंसाफ लेना मुश्किल है और हमें सड़कों पे आना पड़ेगा, पूरी लीडरशिप को सड़कों पे आना पड़ेगा, तमाम तंजीमों को सर पे कफन बांध के सड़कों पे आना पड़ेगा। और जो टास्क मिला है वजीर आला साहब को, शोएब अफरीदी साहब को, उनको भी सड़कों पे आना पड़ेगा। वो रजिस्ट्रेशन बेशक करते रहे, लेकिन रजिस्ट्रेशन करते ही वो देख दे और सड़कों पे आए, तब हमारे मसाइल हल होंगे, तब लीडर बाहर आएगा। ऐसे इमरान खान बाहर कभी नहीं आएगा। सर आप रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, एक नई वजूद बनाने की कोशिश की जा रही है। पहले से यहाँ की 10 से ज्यादा जो है तंजीमें हैं, तो उनका क्या होगा, वो किधर है, उनको क्यों नहीं निकाल रहे? देखिए, अगर मैं बात करूं तो 1996 में 1996 में भी रजिस्ट्रेशन हुई थी, 2010 में भी रजिस्ट्रेशन हुई। मेरी बात याद रखें, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नजरियाती वर्कर है वो निकलेगा ही निकलेगा। आप रजिस्ट्रेशन करें या ना करें, वो निकलेगा, वो जान भी देगा। जैसे बीच में पहले लोग आए थे, वो नजरियाती लोग थे, वो खान पे मरने वाले लोग थे, वो इस मुल्क पे मरने वाले लोग थे। नजरियाती बंदा आएगा, निकलेगा, उसको रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर पार्टी कहती है कि रजिस्ट्रेशन करनी है तो करे रजिस्ट्रेशन, लेकिन एहतजाज का टाइम दे, टाइम फ्रेम के अंदर हो। ये लोग कि आप 6 महीने रजिस्ट्रेशन ही करते रहे, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए हर शहर की पार्टी को तंजीम को टास्क दे। ये जो अब रजिस्ट्रेशन कैंपी में बैठ के कर रहे हैं ये सरासर गलत तरीका कार है। पंजाब में भी आए, पंजाब में भी करे, हर शहर के अंदर, हर गली मोहल्ले के अंदर आए, लेकिन ये टाइम 10 से 15 दिन के अंदर मुकम्मल होना चाहिए और एहतजाज की कॉल होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन आपको वो बंदा नहीं देगी, नजरियाती बंदा, खान पे मरने वाला बंदा
रजिस्टर नहीं करवाएगा वो अपनी जान देगा। सर आप इतने जज्बाती हो गए हैं, आपके ओहदे को खतरा पड़ सकता है, आपको पार्टी से निकाला जा सकता है। देखिए मुझे ओहदे की कोई परवाह नहीं है, मुझे इमरान खान की परवाह है। मैं इमरान खान का नजरियाती वर्कर हूँ, मुझे इमरान खान से प्यार है, मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन एक बात याद रखें, इमरान खान को रिहा करवाने के लिए ईमान वाले 10,000 बंदे भी निकले, खुदा की कसम 10,000 न 10 लाख की जरूरत है, न 1 करोड़ की जरूरत है। ईमानी जज्बा होना चाहिए, हक सच में खड़े होने वाले लोग चाहिए। यकीन मानो इमरान खान बाहर आ जाएगा। सर ये बताइएगा कि आपने को कसम खा रखी है हर मंगल अड्याला पहुंचने। देखें मैं इसको अपना फर्ज समझता हूँ, मैं इसको अपनी ड्यूटी समझता हूँ, मेरा ये हक है कि मैं अपना हक अदा करूँ। इमरान खान अकेले की जिम्मेदारी नहीं है कि वो जेल में बैठा इस मुल्क कौम की जंग लड़े। अगर मैं बाहर हूँ तो मेरा भी हक बनता है कि मैं इस मुल्क कौम का हक अदा करूँ। तो ये जो ISF है, इंसाफ यूथ विंग है, मदर पार्टी है और लेडीज खातून इतनी है, तो इसके होने के बावजूद अलीमा खान तकरीबन 50 औरतों को ये 500 बंदा, तो ये कौन निकालेगा इनको? तंजीमों के चंद लोग आते हैं, तंजीमों के तमाम लोगों को आना चाहिए। अगर 10-20 लोग आते हैं एक तंजीम से, ISF से, यूथ से, मदर बॉडी से, या जितनी तंजीमें विंग्स हैं उनसे अगर 2-2, 4-4 लोग आएंगे तो ये मसला कभी हल नहीं होगा। तमाम तंजीमों के अहदेदारों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अड्याला जेल जरूर तशरीफ लाए। अगर अहदेदार नहीं निकलेगा तो आवाम कहाँ से निकलेगी, बताएं मुझे। बुजुर्गों क्या कहना चाहिए? हम ये कहना चाहेंगे वजीर साहब से रिक्वेस्ट है कि जो बंदे हमारी पार्टी के हैं या तंजीमों पे हैं उनके DNA कराए, उनका असल है या नस्ल है उनको फिर लाए ताकि उनका जज्बा हो। ये जज्बे में लोग हैं, ये RPS अमेंड के बारे में मैं बहुत सारे भी है मेरे जो भी है उनके DNA करवाए, उनके कराए, हमारे कराए, सबके कराए। हम तो कारकुन है ना, हम तो कारकुन है, हमारे भी कराए। ये चावल खाने वाले नहीं है, जो चावल खाने वाले आते हैं, ठीक है, सबके कराए। जो बंदे दलेर है उनको तो लाए, हम जैसे बंदों को लाए। ये छोड़ दे उनको जो भागने वाले हैं, हम जैसे बंदे लाए जो भागने वाले उनको छोड़ दो, जाए वो खड्डे में जाए। जो भी है तंजीम KP से हो, पंजाब से हो, कराची से हो, बलूचिस्तान से हो, जिनके दिल है उनको DNA में लाए। और वो मैं देखता हूँ बाहर निकालते हैं। आपको लगता है सुहेल अफरीदी तहरीक चलाएंगे अवाम को निकालने? इंशाल्लाह चलाएगा, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको पकड़ के रखा हुआ है। इंशाल्लाह चलाएगा और हमारे सामने आ जाए तो हम ये कुछ भी नहीं, हमारे सामने जंगले कुछ भी नहीं है, ऐसे जंगले हमने कई तौर किए हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको सियासतदानों की सपोर्ट मिले तो फिर खुद तो हम खुददार नहीं है, मतलब है लेकिन मैं आम बंदा हूँ, वर्कर हूँ, मैं 70 साल का वर्कर हूँ, लेकिन मेरे पीछे खड़ा रहिए किसी बंदे को नहीं होना चाहिए खड़ा होना। अगर खड़े हो तो मैं इंशाल्लाह ये अभी कर सकता हूँ, अभी भी कर सकता हूँ। खान से इतनी मोहब्बत की वजह से इंशाल्लाह खान मेरा भी का दोस्त है, मैं भी नेशनलिटी ऑर्डर मुल्क का हूँ, ठीक है, मैं नेशनलिटी ऑर्डर हूँ जी। मैं इधर का दोस्त नहीं हूँ, मैं MP है, मैं बैठा हुआ हूँ। मेरा ऐसी खासियत देखी है इमरान, मेरा वो दिल है, वो जान है, साफ बंदा है, नर बंदा है, हलाली खून है, हरामी नहीं है। ये देखो नवाज शरीफ दुए तरीके ये सब हरामी है। जी नाज़रीन किराम, आपने देखा कि बुजुर्गों के जज्बात और कारकुनान के जज्बात और अवामी जज्बात आप देखिएगा कि इस वक्त अड्याला के बाहर जो अवाम है खासा गुस्से में नजर आ रही है, खासा जोश में नजर आ रही है। और जितनी भी अवाम है जोशीली है, तादाद महदूद सही मगर इनके जज्बात लामहदूद है, इनका जोश लामहदूद है। इमरान खान की मोहब्बत में आए ये लोग, ये इमरान खान के दीवाने यहाँ पे इस वक्त देख लीजिएगा कि नारेबाजी भी कर रहे हैं और यहाँ पे कारकुनान को घुरवाने के लिए इमरान खान के नारेबाजी लगाई जा रही है। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। एंकर राना खालिद अब्दुल्ला, सुबह TV के साथ अड्याला। अल्लाह हाफिज।